को रखे वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। हदीस कुदसी है, हजरत अली रावी है, अल्लाह का फरमान है, मल्लम यस्बिर अला बलाई, जो मेरी बला पर सब्र न करे, वलम यशकुर अला नामाई, और जो मेरी नेमतों का शुक्र ना अदा करे, तो अल्लाह फरमाता फल यखरुज मिन तहती समाई, तो चाहिए कि वो मेरे आसमान के नीचे से निकल जाए। वलियतुलुब रब्बन सिवाई, और चाहिए कि मेरे अलावा कोई दूसरा रब अपना जाके तलाश कर ले। अच्छा तो बताओ, आसमान हम लोग छोड़ सकते हैं, कहाँ चले जाइए बताओ? भाई हिंदुस्तान से भगावे लागे मोदी जी तो कहूँ जाए ना मिली, और आसमान छोड़ के कहाँ जाओ जी? और अल्लाह के सिवा कोई दूसरा रब है ही नहीं, तो हम तलाश कहाँ करेंगे? इसलिए न हम आसमान छोड़ सकते हैं, न दूसरा रब है कि हम तलाश करें। इसलिए हमें खुदा की बला पे सब्र करना है और खुदा की नेमतों का शुक्रिया अदा करना है। जिस हाल में अल्लाह रखे उस हाल में मुसलमान को चाहिए कि वो खुदा का शुक्र अदा करे। ऐसे लोग कहते हैं कि हम नमाज पढ़े काहे जाए, फलनवा के कोठी बनी है, कार से चलत है, हमका साइकिलों नहीं जुआत है, हम काहे नमाज पढ़े मादल्ला। लेकिन याद रखो, एक बुजुर्ग हैं हजरत शेख सादी अलैहिर्रहमा, शेख सादी पढ़ने जा रहे थे, चप्पल पुरानी थी, रास्ते में टूट गई, तो शेख सादी ने फेंक दिया, नंगे पैर जा रहे थे। इत्तेफाक से बगल में एक आदमी घोड़े पे सवार होके निकला, दाढ़ी भी नहीं, पैंट बुशर्ट पहने घोड़े पे बैठे जा रहा। शेख सादी ने देखा तो शेख सादी ने अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा की कि अल्लाह मैं तेरी राह में दीन तलाश करने के लिए निकला, तो तूने मुझे चप्पल की भी तौफीक नहीं दिया, मैं नंगे पैर चल रहा हूं, और अपने नाफरमान बंदे को तूने चलने के लिए घोड़ा दे दिया है। ये दिल में शिकायत की बारगाह मौला में। इतने में अजान होने लगे, मस्जिद गए, नमाज पढ़ के जब मस्जिद से निकले तो देखते हैं कि दरवाजे पर एक आदमी बैठा भीख मांग रहा है, जिसके दोनों पैर नहीं हैं। जब शेख सादी की निगाह उस भिखारी पर पड़ी जिसके दोनों पैर नहीं थे, तो शेख सादी फिर वापस गए मस्जिद के अंदर और सर सजदे में रखकर बारगाह मौला में रोने लगे। कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू मुझे चप्पल की तौफीक न दे न दे, तेरा शुक्र है कि तूने मेरे पैरों को सलामत रखा है। इलाही इसी रुए जमीन पर तेरे बंदे ऐसे भी हैं जो पैरों से भी महरूम हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो हर इंसान में, हर हालत में इंसान को खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने कुरान हकीम की एक आयत पढ़ी है, अल्लाह ताला फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो। याद रखो जिस नबी की महफिल में हम हैं, उस नबी को अल्लाह ताला ने नूर बना के भेजा। क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक की तुम्हारे पास अल्लाह का एक नूर आया है। और नूर कहते उसे जो खुद रोशन हो दूसरे को रोशन कर दे। आज लोग कहते हैं तकरीर करे का फायदा, करवाए का फायदा, लेकिन सुनो हजरत अबू कतादा सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तकरीर कर रहे थे। एक रात तो हम लोग बैठ के सुन रहे थे, और जब तकरीर हुजूर की ख़त्म हुई, रात अंधेरी थी, अबू कतादा का घर दूर था। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मेरा घर दूर है, अंधेरी रात में मैं कैसे जाऊं? तो हुजूर ने खजूर की एक लकड़ी उठाई और अबू कतादा को दिया, कहा जाओ इसी की रोशनी में चले जाना। तो वो खजूर की लकड़ी टार्च की तरह रोशन हो गई, टार्च की तरह रोशन हो गई। तो अबू कतादा चले, तो एक साहब बोले कि हमरो वहारे घर हमू का लिए चलो, तो कहा चलो।
वो भी साथ में हुए। थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों को अलग अलग जाना था। दी हुई टार्च सरकार की एक ही थी। तो कहा आप कैसे करें? तो अबू कतादा का ईमान देख, सहाबी थे वहाबी नहीं थे। अबू कतादा कहते हैं सुनो दूसरी लकड़ी लाओ। इस लकड़ी को हुजूर ने छुआ तो ये लकड़ी रोशन हो गई। दूसरी लकड़ी लाओ, इसी लकड़ी में लगा दी जाए वो भी रोशन हो जाएगी। दूसरी लकड़ी उठाई और उसी लकड़ी से छुआ दिया तो वो लकड़ी भी पहली लकड़ी की तरह रोशन हो गई और दोनों सहाबी उसी के उजाले में चले गए। इससे पता चला कि हुजूर तकरीर करते थे और सहाबा सुनते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि हर जुमेरात को सरकार वाज बयान किया करते थे, हर जुमेरात। और ये भी मालूम हुआ कि हुजूर ऐसे नूर की खुद रोशन है और जिसको छूले वो खुद रोशन हो जाए। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। हुजूर नूर है, हुजूर बेमिसलो बेमिसाल है। याद रखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? इतने खूबसूरत हैं हुजूर, इतने खूबसूरत है, इतने खूबसूरत हैं कि जब हुजूर मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे और मदीने की औरतें अपने छतों पे लड़कियां ये शेर पढ़ने लगी। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई कि 14वीं रात का चांद हमारे ऊपर निकल आया। वजब शुक्र अलैना, हम पर तो खुदा का शुक्र अदा करना वाजिब हो गया। मा दा लिल्लाह दाई, क्या ही अल्लाह की तरफ बुलाने वाला दाई पैगंबर आ गया। मदीने की औरतों लड़कियों ने पढ़ा था ऐसे। अब आजकल की औरतें उनको दरूद शरीफ नहीं याद, अत्तहियात नहीं याद। आज हमारी माँ बहनों को दुनिया की बकवास याद है। कल की औरतें रसूलुल्लाह से कितना प्यार करती थीं, सरकार को देखा तो फौरन ये शेर अपनी घरों के छतों पे चढ़ के कहा था। और आज की हमारी माँ बहनें कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि दरूद भी उन्हें याद नहीं है। कल के माँ बहनें अपने बच्चों को सीने पे लेटा के दरूद की थप्पियां देती थीं कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंखों सल्ले आला कहते कहते। बच्चों को कल की माँ ये सबक देती थी कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। अब आजकल की औरतें कहाँ कलमा कहाँ दरूद, जहाँ लेकर रोए लागी वो उठा एक बिस्तर पटकी है तके भदर भदर पिटी है। सो जा खनत मनत दो कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारो दिन, बारो लेके भुजबक दिया, भुजबाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए। अल्लाह जाने कहाँ कहानी याद के लेते हैं। ना कोनो के किताब है, ना कोई टीचर मौलवी आज तक आवा, अल्लाह जाने कहाँ से पिटिया लेते। और छोट मोट कहानी ने इतनी लंबी कहानी याद की, हम तो देहाती आदमी सुना करी थे, बड़े बिरोग से कही है। ये सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारो दिन, बारू लेके भुजबक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए। सब घर खाए, कहानी बिलैया खाई, छू तब फूंक छोड़ा था। बताओ कितनी झूठी हमारी माँ बहन कि आज तक हम कहानी बिलैया नहीं देख पावा बुढ़ाए गए, और रोज कहानी बिलैया का बुलाए बुलाए खीर खवावत।
तो जब महतारी तिबड़ी चुड़ैली ने तो लड़का शैतान न बनी तो कवली बनी। तो ये कहे मौलाना साहब तनी कुछ तबीज बनाए तो लड़कवा हमारा बहुत बेहड़ हो जाता। अरे बेहड़ काहे न हुई है? मुफ्ती अहमद यार खान में लिखते हैं कि बेअदब माँ बादब औलाद जन सकते नहीं, बेअदब माँ बादब औलाद जन सकती नहीं, मादने दर मादने फौलाद बन सकते नहीं। बहरहाल हुजूर बहुत खूबसूरत थे। जब मदीना मुनव्वरा पहुँचे और औरतों ने शेर पढ़ा, उस दिन हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों के आलिम थे, खजूर की बाग में अपनी खजूरें तोड़वा रहे थे। जब सुना कि आखिरी नबी मक्का से हिजरत करके मदीना आ गए हैं, तो अब्दुल्ला बिन सलाम अपनी खजूरों को ऐसे ही बाग में छोड़ दिया और हुजूर की जियारत के लिए दौड़ते गए। फरमाते हैं लम्मा राइतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला बिन मसूद कहते जब मैंने हुजूर को देखा तो कहते वल्लाही मा राइतु अहसना मिन वजहि रसूलिल्लाहि शैया, तो कहते अल्लाह की कसम मैंने हुजूर के चेहरे से खूबसूरत दुनिया में मैंने कोई चीज़ नहीं देखी। और हुजूर की खूबसूरती देखकर अब्दुल्ला बिन सलाम ने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतने खूबसूरत थे मेरे पैगंबर। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भी फरमाते हैं कि रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख हुजूर के चेहरे को रुख कहते हैं। आला हज़रत कहते हैं रुख दिन है यानी हुजूर का चेहरा सूरज है या महरे समा या आसमान का चांद है। कोई कह दे चांद है तो भी गलत, कोई कह दे आसमान का सूरज है तो भी गलत। क्यों गलत? इसलिए कि हदीस पाक में अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को बनाया। व कुल्लल खलाइक़ मिन नूरी, और कुल दुनिया को अल्लाह ने मेरे नूर से पैदा किया। तो चांद और सूरज भी नबी के नूर से बने हैं। इसलिए हुजूर का चेहरा चांद और सूरज से भी कहीं ज्यादा रोशन। फरमाते हैं कि रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। कुमरी ने सरवे जाफदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। इसलिए हुजूर बहुत हमारे खूबसूरत। हुजूर के बालों का कोई जवाब नहीं। देखो हमार तुम्हार बाल नौवा बनाए के और कोई के मुहारिम डाल दे तो झगड़ा होई कि नहीं? बोलो बोलो यार, झगड़ा होगा क्योंकि बाल से गंदगी होती, बीमारी पैदा होती है। ये हमारे तुम्हारे बाल हैं कि किसी के दरवाजे पर डाल दिया जाए तो दरवाजा वाला नाराज हो, लेकिन नबी के बाल, हुजूर ने हज्जतुल विदा में 1,40,000 सहाबा थे। हुजूर की बीवी उम्मे सलमा भी साथ में थी। फरमाती हैं कि मिना की मैदान में जब सरकार के बाल मुबारक बनने लगे, एक नऊ थे मारूर, हजरत मारूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सरकार के बाल मुबारक को बनाने लगे तो उम्मे सलमा कहती हैं कि 1,40,000 सहाबा सब दौड़ दौड़ के अपने हाथों में लेने लगे। सरकार के किसी बाल को जमीन पे गिरने नहीं दिया। उम्मे सलमा कहती मैं भी दौड़ी, मुझे भी कुछ बाल मिल गए। फरमाती उन बालों को मैंने शीशी में बंद करके रख लिया। फिर मदीने पाक में जब कोई बीमार होता तो पानी में वो शीशी डुबा देती, फिर वो पानी बीमार को पिला देती तो बीमार शिफा पा जाता। ये नबी के बाल हैं
कि बीमार पी ले तो शिफा पा जाए, और हमार तुम्हार बाल कोई पी ले तो टीबी तो हो ही जो के पी लिया कर। तो अब हबीबन के पीले बाल भिगो के तो जानो बिल्कुल चूहक दवाई हो। तो कहते हैं कि वो भी इंसान, हम भी इंसान। नबी को अल्लाह ताला ने बेमिसाल बनाया, उनके थूक का भी कोई जवाब नहीं। खैबर फतह नहीं हो रहा था, हुजूर सबको झंडा दे रहे थे, फतह नहीं हो रहा था। एक दिन हुजूर ने फरमाया कल मैं ऐसे आदमी को झंडा दूंगा जिसके हाथों पे खैबर फतह हो जाएगा। मदीने के लोगों ने सुना तो पूरी रात सोए नहीं। हो सकता है हुजूर वो झंडा हमको दे दें। सुबह हुई, सब पूरी मस्जिद नबी भर गई। सरकार जब खड़े हुए झंडा देने के लिए तो सब सर उठाए देखें, उठावे कि हम मुंहन। वो जानते थे कि सरकार ने कह दिया है कल जिसके हाथ में झंडा दूंगा खैबर फतह हो जाएगा, तो खैबर तो फतह होना ही होना है। काश अगर रसूलुल्लाह ने हमें झंडा दे दिया तो फातिह खैबर हम बन जाएंगे। तो इस उम्मीद में सब लोग जुटे थे, लेकिन सरकार जिसको देना चाहते थे उसको नजर ही, उसको देखा ही नहीं। देखा मजमे में, कहा ऐन अली इब्न अबी तालिब, अबू तालिब के बेटे अली कहाँ हैं? जब पूछा अली कहाँ है तो लोगों ने कहा बीमार, उनकी आंख दुखती है। सरकार ने फरमाया अली को बुलाओ। अली आए तो हदीस में फबसका फी नहीं, तो हुजूर ने अली की आंखों में अपना थूक लगा दिया। फबरिया नहीं, तो अली की दोनों आंखें ठीक हो गई। झंडा दिया रसूलुल्लाह ने और हजरत अली ने जाके खैबर को फतह फरमा दिया। ये नबी का थूक है कि दुखती आंखों में लग जाए तो आंख शिफायाब हो जाए। हमारा तुम्हारा थूक लग जाए तो लिबरियाए तो जेबे करिए घेवा, और उनके लग जाए तो अंधरिया ही जाती। कहते हैं वो भी इंसान, हम भी इंसान। अल्लाह ताला ने मेरे नबी का दर्जा बहुत बुलंद किया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। हुजूर की बीवी हजरत आयशा को मदीने के कुछ लोगों ने जिना की तोहमत लगा दी। बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ा। उम्मुल मोमिनीन को बताओ, सारी मोमिनों की माँ है हजरत आयशा, लेकिन बदनसीब अपनी माँ को भी जिना की तोहमत लगा दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बिठाला और फरमाया लोग मेरी बीवी के बारे में ऐसा ऐसा कहते, तुम लोगों का क्या ख्याल है? तो हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु खड़े हो गए और कहने लगे अल्लाह के रसूल, जब अल्लाह ताला ने आपके बदन का साया नहीं रखा, कि साया होगा तो गंदी जगह पर भी पड़ सकता है, तो जिस खुदा को ये गवारा न हुआ कि आपका साया गंदी जगह पर पड़े, वो खुदा कब गवारा करेगा कि गलत औरत आपके निकाह में दे दे। इसलिए हम सबका अकीदा है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा पाक दामन। वो बैठे तो हजरत अली खड़े हुए। हजरत अली कहते अल्लाह के रसूल, जब आपके बदन पे अल्लाह को ये गवारा ना हुआ कि कोई मक्खी बैठे, कोई जुआ बैठे, अल्लाह ने आपके बदन को जुआ और खटमल सबसे पाक रखा है, तो जिस खुदा ने मक्खी का बैठना गवारा न किया, वो खुदा गलत औरत आपके निकाह में देना कब गवारा करेगा? ये सहाबा का अकीदा था। हुजूर बेमिसलो बेमिसाल थे, लेकिन जिनके नसीब में ईमान नहीं वो नहीं मानते। उनका रातों दिन चिल्लम यही रटावा जाते कि हमारी तरह थे, हर चीज में शिर्क शिर्क। याद रखो, इनको जमात में ले जा करके ऐसा इनका अकीदा गंदा किया जाता है कि चाहे जितना समझाओ, लेकिन ये कहेंगे वही जो इनको जमात में सिखाया जाता है। इनकी मिसाल मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी ने लिखी है कि इनके मिसाल वैसे कैसे,
एक आदमी की शादी हुई और बीवी रुखसत हो के आई और 3 महीना बिहाई भवा, एक लड़का की महतारी हो गई। तो उसके आदमी का चेहरा दिन ब दिन उतरने लगा। हफ्ता 2 हफ्ता में बिल्कुल वो दुबला हो गया। एक दिन के मेहरुआ कही कि आरे सबके घरे लड़का पैदा होते तो चेहरा चटक रहा था और हमरे यहाँ जब ने दिन से लड़का आवा है तो चेहरा उतरते जाते, क्या बात है? तो कहीं गांव निकला बाप है तुमका तो चेहरा काहे उतरा था? कहीं काहे? कहीं 3 महीना बिहाई भो और लड़का होगा, 9 महीने के बाद हो चाहे 3 महीना होगा। तो गंवा के लोग पूछते कि अरे 3 महीना तुरे बिहाई भो लड़का कैसे होगा रे? तो कहीं समझाए नहीं पाओ। तो कहीं कहा समझाए दी जब 9 महीना जरूरी हो, 3 महीना में लड़का धरा है। तो औरतिया कही तुम हो गधा, ये बताओ तुम्हारे बिहाई कितने दिन हुआ? तो कहीं 3 महीना। कहीं सो हमरे बिहाई, कहीं तुमरे बिहाई 3 महीना हुआ। कहीं लड़कवा कितने दिन पर पैदा हुआ रे? कहीं वो 3 महीना हुआ। तो औरतिया कहते जोड़ सब कई महीना भय रे, पढ़ाई इस पहाड़ा घर में। कहे 3 महीना तुरे बिहाई हुआ, 3 महीना हमरे बिहाई हुआ, 3 महीना लड़का हुआ, सब 9 महीना नहीं होगी रे। जब मेहरुआ समझे तब के समझ में आवा, कहीं हाँ तो सब मिला के 9 महीना होगी। अब गुस्सान कहते अब कौनो सार अगर कह दी गाँव के तो कोई खैरियत नहीं। सुबह निकला तो कोनो पड़ोसी कुर्ता पकड़ के खींचे, कहे इसकी कसके रे 3 महीना तुरे बिहाई हुआ तो लड़का कैसे होगा रे? बल लड़गा उसे। कहे कहाँ 3 महीना भवा है, 9 महीना तो भवा है हो। 3 महीना मेहरुआ बिहाई होगा, 3 महीना हमरे बिहाई होगा, 3 महीना लड़का बस सब 9 महीना नहीं होगी। पूरा गांव एक लग, वो अकेले एक लग हुआ है बक्का जो मेहरुआ रटाए दी। यही हाल देवबंदियों का है। चिल्ला में ले जाके ऐसा रटाएंगे कि वो खाते पीते थे, वो उठते बैठते थे, शादी ब्याह करते थे, पाखाना पेशाब करते थे। जो इंसान में चीज है वो उनमें पाई जाती है, लिहाजा हमारी तरह इंसान है। इंसान है, लेकिन अल्लाह ताला ने आगे फरमाया यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, कि मेरी तरफ वही आती है कि बेशक तुम्हारा खुदा एक खुदा है। हम इंसान हैं, हम पर कोई वही आती है? अल्लाह ताला ने हुजूर का दर्जा बहुत बुलंद किया। इसीलिए आला हजरत ने जिंदगी भर रसूलुल्लाह की तारीफ की है। नानपारा के राजा सादत भी कहो न है कि आला हजरत आप नात बहुत लिखो तो हमरे बारे में लिख दो, जौन मंगियो तो दे देवे। नानपारा के एक राजा रहा है, तो नानपारा के राजा के एक शाकिर दर्जी रहा है। कुर्ता पैजामा सिर्फ सीधी हिस रहा है, तो कुर्ता पैजामा की सिलौनी मैया लगभग 70 बीघा जमीन दे दी है राजा साहब। अब बताओ, कुर्ता पैजामा की सिलाई मैया। तो आला हजरत से कहा कि आप हमारी तारीफ में लिख दो तो जो मांगोगे दे देंगे। तो आला हजरत ने क्या उसकी तारीफ किया था? आला हजरत ने नबी की तारीफ किया था। फरमाए थे करे मधु अहले दुअल रजा, पड़े सुबला में मेरी बला। अहले दुअल माने दौलत वालों की तारीफ करे। करे मधु अहले दुअल रजा, पड़े सुबला में मेरी बला। मैं गधा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पार ना नहीं। मैंने आयते करीमा पढ़ी। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ातिही, जैसा कि उससे डरने का हक है। अल्लाह से डरो। जब इंसान डरता है तो खौफ खुदा बहुत बड़ी दौलत है। इमाम ग़ज़ाली ने लिखा है अपनी कीमियाए सादत में और मुकाशफतुल क़ुलूब में भी है कि एक गांव था, एक लड़के पर एक लड़का दीवाना हुआ और लड़की के घर वाले हज के लिए निकलने लगे। उस जमाने में सिर्फ 1 या 2 नहीं जाते थे, जाते थे तो पूरे घर के लोग जाते थे। लड़के के घर वाले जब हज में निकले
तो वो लड़का जो लड़की से मोहब्बत करता था, लड़के ने सोचा कि ये लड़की हज में जा रही है, पैदल का जमाना है, खुदा जाने कितने दिन के बाद आए, तब तक हम इसको कैसे देखेंगे। तो लड़की को देखने की मोहब्बत में वो नौजवान भी हज के लिए तैयार हो गया। काफिले में वो भी निकल पड़ा, पैदल का जमाना था। चलते चलते काफिला एक जगह रात हुई, खा पी करके एक जगह सब सोए, सब सो गए, लेकिन उस नौजवान को नींद नहीं आई, वो पड़ा रहा ऐसे चुप। जब सबकी नाक बजने लगी, घर्राटा लेने लगे, तो लड़के ने समझा कि शायद सब सो गए, तो उठा और चुपके से लड़की के पास पहुंचा और इशारा किया, अल्लाह वास्ते बोलना नहीं, मैं तुम्हारे ही लिए सफर में निकला हूं, हज का इरादा मेरा कुछ भी नहीं है, बहाना हज है, हकीकत में तुम्हारे लिए मैं निकला हूं, बचपन से मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मेरी ख्वाहिशात को पूरी कर दो। लड़के ने कहा अच्छा, तो देखो कोई जग तो नहीं रहा है, जरा देख लो कोई जगता तो नहीं है। नौजवान चला, जल्दी जल्दी काफिला वालों का चेहरा देखा, फिर पलट के बीवी के औरत के पास गया, कहने लगा सब सो रहे हैं। तो लड़की ने कहा एक दफा और देख लो, हो सकता है कोई जग रहा हो तो हमारा तुम्हारा क्या हाल होगा। फिर वो नौजवान चक्कर मारा, सारे काफिला वालों को देखा, फिर आया, कहा सब सो रहे हैं। तो लड़के ने कहा सब सो रहे हैं, कहाँ? तो लड़के ने कहा खुदा भी सो रहा है, खुदा भी सोता है। जब खुदा का नाम लिया तो नौजवान खामोश। लड़की ने कहा जिस खुदा को हमें जवाब देना वो खुदा कभी सोता नहीं है। कुरान कहता ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, कि खुदा वो है जिसे न कभी ऊँघाई आती है न कभी नींद आती है। जिस खुदा को मुझे जवाब देना वो खुदा तो सोता नहीं है। इन काफिला वालों के सोने जागने से क्या मतलब। जैसे लड़के ने कहा खुदा सोता है कि नहीं, वैसे उस नौजवान के दिल पर खुदा का खौफ तारी हुआ, आंखों में आंसू आए और उसने सच्ची तौबा कर लिया और कहा मैं सच्चे दिल से हज के लिए चल रहा हूँ। गया, हज करके वापस आया, जितने दिन जिंदगी थी जिया। जब मरा तो मुकाशफतुल कुलूब में लिखा है कि पड़ोसियों ने ख्वाब में देखा, ख्वाब में देखा। पूछा अल्लाह ने तेरे साथ क्या सलूक किया, तो कहता उसी खौफे खुदा की बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया। पता चला इंसान जब अल्लाह से डरता, जैसा कि डरने का हक है, तो अल्लाह ताला उसको अपनी रहमतों से माला माल कर देता। अल्लाह से डरो, और जब डरोगे तो इंशाअल्लाह हमारी तुम्हारी नमाजें नहीं छूटेंगी। अल्लाह से डरने वाला इंसान कभी माँ बाप को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, इसलिए कि अल्लाह ताला ने माँ बाप के ताल्लुक से कुरान में फरमाया है उअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। अल्लाह की इबादत करो और माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। वबिल वालिदैन एहसाना, और माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। कुरान करीम में 17 मरतबा 17 जगह अल्लाह ने फरमाया कि वो वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ बर्ताव करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। लेकिन हम उसको नहीं देखते। ऐ लोगो, माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं और माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी हैं। इसीलिए हुज़ूर फरमाते हुमा जन्नतुका व हुमा नारुका, माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी हैं और माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं। माँ बाप राजी तो जन्नत तुम्हारी, माँ बाप नाराज तो जहन्नम तुम्हारी। इसलिए लोगों, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की ताज़ीम करो। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता है एक जगह उश्कुरुली वली वालिदैका, अल्लाह फरमाता मेरा शुक्रिया अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। तो अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। नमाजें पढ़ो, बगैर नमाज के खुदा राजी नहीं होगा। इसलिए कि मुख्तलिफ रवायतों से साबित है, हजरत
उमर फारूक आजम रदी अल्लाह, हजरत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। क्या नमाज से मोहब्बत है। जंग सिफ़ीन में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु लड़ रहे थे अल्लाह की राह में। लड़ते लड़ते एक तीर आई और हजरत अली के रान में लगी। जब तीर लगी तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े से नीचे आ गए। साथी लोग जब तीर निकालने चले तो इतनी तकलीफ हुई कि हजरत अली फरमाते हैं लोगों तीर न निकालो, मुझे लगता है कि तीर निकालोगे तो तीर के साथ साथ मेरी रूह निकल जाएगी। तीर न निकालो, बड़ी तकलीफ है। लेकिन जब नमाज का वक्त आया तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु उसी हालत में नमाज में शामिल हो गए। जब नमाज पढ़ने लगे हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु तो लोगों ने कहा कि अब इनकी पूरी तवज्जो खुदा की तरफ होगी, चलो तीर निकाल ली जाए। हजरत अली के रान से लोगों ने तीर खींच लिया। हजरत अली नमाज पढ़ते रहे। जब सलाम फेरा तीर गायब तो पूछा तीर क्या हुई। लोगों ने कहा जब आप नमाज पढ़ने लगे तो हम लोगों ने तीर खींच लिया। तो हजरत अली फिर सजदे में गिर के अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि अली को तूने ऐसी नमाज की तौफीक अता फरमाई कि रान से तीर निकल गई और अली को पता भी नहीं चला। इससे दो चीजें मालूम हुई कि नमाज सहाबा किसी हाल में नहीं छोड़ते थे। तीर रान में लटक रही है और शेर खुदा की नमाज हो रही है। और आज हम नमाज पढ़ते हैं, अगर कहीं सर में दर्द तो हम नमाज छोड़ देते हैं। ऐ लोगों, नमाज किसी हालत में माफ नहीं। दूसरी बात यह है कि हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु नमाज पढ़ते थे तो खुशू खुजू का आलम यह था कि रान से तीर निकल रही है और अली को पता भी नहीं चल रहा है। और आज हम लोग किस तरह नमाज पढ़ते हैं। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आदमी ने लिखा है कि 4-5 ठोरे तबलीगी नमाज के तबलीग के लिए जाते ना, रास्ते में दरिया पड़ी तो वजू बने तक दरिया के किनारे खड़े हो गए नमाज पढ़ने के लिए। 4 मुक्तदी बने, एक इमाम बना। नमाज पढ़ रहे थे, इतने में दरिया में कोई चीज जोर से कूदी तो एक नमाजी बगल वाले से कहते कौन चीज कूदी है रे। तो दूसरा का कहता मछली हुई और कहा हुई। तीसरा का कहता चुप रहो। चौथा कहता तुम सबकी नमाज टूट गई। तो इमाम साहब कहते मैं नहीं बोला, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नमाज नहीं टूटी। बताओ, ऐसी ऐसी नमाज भी लोग पढ़ते हैं और उस नमाज पे इतना घमंड। अल्लाह से डरो, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और हरगिज़ हरगिज़ तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। मरना पर हक है, दुनिया से जाओ तो मोमिन बन के जाओ। अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। जो डरेगा वो कभी माँ बाप को सताएगा नहीं। जो अल्लाह से डरेगा वो अपने भाई का हक नहीं मारेगा। आज भाई भाई का दुश्मन है, लेकिन याद रखो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अनस काला काला रसूलुल्लाह। हजरत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम, हुजूर फरमाते तुम में कोई मोमिन नहीं हो सकता हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे। जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए पसंद करो, तब तो ईमान है, वरना ईमान ही खतरे में। भाई का हक भाई पर बहुत होता है। इसीलिए जब इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु को जहर देने वालों ने जहर दिया था और खून की उल्टी इमाम हसन को होने लगी, तो इमाम हुसैन ने कहा था भाईजान क्या हुआ। इमाम हसन ने कहा था कि मुझे किसी ने जहर दे दिया, मुझको किसी ने जहर दे दिया। तो इमाम हुसैन ने कहा था भाईजान उसका नाम बता दीजिए।
कहा नाम पूछ कर क्या करोगे? कहा मैं बदला लूंगा उससे। इमाम हुसैन ने कहा था भाईजान नाम बता दीजिए जहर देने वाले का, मैं आपका बदला लूंगा। तो इमाम हसन ने कहा था हुसैन जिसका मैं नाम बताऊं तुम बदला ले लो, हो सकता उसने मुझे जहर न दिया हो तो मैं अपने रब को क़यामत के दिन क्या जवाब दूंगा। और जिसका मैं नाम बता दूं अगर उसी ने मुझे जहर दिया है तो हुसैन तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा परवरदिगार है। ये हसनैन करीमैन में मोहब्बत थी और एक दूसरे को अच्छी राह बताते थे। तो अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। खौफे खुदा बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है खौफे खुदा। आज अगर अल्लाह का डर है तो इंसान अपनी बीवी पर जुल्म न ढाए। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो बोलो ना भाई, अब तनी थोड़ा सा। हमारे मौला चांद साहब ने बड़ी मेहनत से महफिल सजाई और हमारे बिरादरी गिरामी हजरत हलचल साहब किबला कल से कह रहे हैं हजरत बड़ा अच्छा बयान करना है, लेकिन लोगों का उठना बैठना आना जाना ये सब दहन को मुंतशिर कर दिया। फिर भी बहरहाल सुन लो। कुरान हकीम देखो, अल्लाह फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। देखो कुरान हिदायत है हम सब के लिए, कुरान हिदायत है हमारे आपके लिए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सबके हुकूक को बयान फरमाया। सुनो एक हदीस शरीफ सुनो। अन अबी दर्र क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह, हजरत अबू दर से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया सलासतु रिजालिन, तीन आदमी ऐसे होंगे कि ला यंजुरु इलैहिम, कि अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा नहीं। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन तीनों से बोलेगा नहीं। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उन तीनों के लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। तीन आदमी ऐसे होंगे। तो अबू ज़र सहाबी ने जब सुना तो खड़े हो गए। फ़क़ाम अबू ज़र्रिन वक़ाला, तो अबू ज़र खड़े हो गए और कहने लगे या रसूल अल्लाह मन हुम, वो तीन आदमी है कौन कि जिनकी तरफ अल्लाह देखेगा नहीं ना बोलेगा, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब हो, तीनों में से कौन है? तो नंबर एक पर सरकार ने फरमाया अल मुस्बिलो, टखना के नीचे पैजामा पैंट पहनने वाला, जो घमंड और तकब्बुर से पैंट या पैजामा या लुंगी इतना लंबा पहने कि टखना छुपा रहे, तो इतना वो गुनहगार है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उससे बोलेगा नहीं, ना उसकी तरफ नजर रहमत डालेगा। दूसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया वल मन्नान, और एहसान करके एहसान जिताने वाला, कि किसी को एक टाइम खाना खिला दिया तो कह डाला, किसी को 10 रुपया दे दिया तो कह डाला। तो एहसान करके एहसान जिताने वाला आदमी इतना बड़ा बदनसीब होगा कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उससे बोलेगा नहीं, ना उसकी तरफ नजर रहमत डालेगा। इसलिए अल्लाह तौफीक दे किसी की मदद करो तो तुम जानो कि खुदा जाने किसी से नाम न लो। तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते वल मुनफिकु सिलअता बिल हलफिल कादिब, तीसरे नंबर पर वो आदमी जो झूठी कसमें खा खा करके धंधा करे। झूठी कसम, अल्लाह की कसम भाई इतने ही में लिया है, अल्लाह की कसम बस नफा नहीं ले रहा हूं। झूठी कसम खाता है जो धंधे में, तो उससे जो रोजी मिलती है वो भी उसके लिए हलाल नहीं होती, तो अल्लाह उसकी तरफ देखेगा नहीं। और जो सच्ची तिजारत करता है, तो हदीस में उस्मान इब्न अफ़्फ़ान काला काला रसूलुल्लाह, हजरत उस्मान गनी से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने फरमाया अत्तुज्जारुस सादिकूना, सच्ची तिजारत करने वाले लोग
माल अंबिया यौमल क़यामा, क़यामत के दिन वो नबियों के साथ उठाए जाएंगे कि उनका हश्र नबियों के साथ होगा जो अपनी तिजारत में सच बोला करते। और लोगों का ये सोचना कि सच बोलेंगे तो फायदा नहीं होगा, नफा नहीं होगा, ये भी सोच गलत है। अल्लाह ताला ने भी कुरान में फरमाया, मय्यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, सच बोलेगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। वयरज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसको इतना देगा कि वो सोच भी नहीं सकता कि कहाँ से आ गया। जब सच्ची तिजारत करोगे तो अल्लाह ताला उसमें खैर व बरकत अता फरमाएगा। इसलिए अल्लाह से डरो और सच बोलो। एक हदीस पाक और सुनो, अन नबी बकर सिद्दीक क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने शायद फरमाया, खसलतान ला यजतमिआन फी मोमिन, हुजूर फरमाते हैं कि दो आदतें ऐसी हैं जो किसी मोमिन में नहीं पाई जा सकती। दो खसलतें मोमिन मुसलमान में जमा नहीं हो सकती। नंबर एक पर हुजूर फरमाते सूल खुल्क, बद अखलाकी, वल बुखलो, और कंजूसी। जो मोमिन होगा वो कभी बदखुल्क नहीं होगा, जो मोमिन होगा वो कभी बखील नहीं होगा। तो ईमान वाला आदमी जो होगा वो बदखुल्क नहीं होगा, यानी उसका इखलाक ऐसा नहीं होगा कि लोग उससे नफरत करते हैं। इखलाक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऐसी बोली बोलो कि लोगों के दिल को अच्छी लगे, किसी के दिल को बोली बोल करके जीत लो। इसीलिए सहाबा ने पूछा था, अल्लाह के रसूल, क़यामत के दिन हमारी सबकी नेकियों में कौन सी नेकी अल्लाह को ज़्यादा पसंद होगी? तो हुज़ूर ने फरमाया था, किसी बंदे के दिल को खुश कर देना, किसी के दिल को खुश कर दो, ये नेकी तुम्हारी क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में सबसे बेहतर मानी जाए। बोली बोलो जिससे खुश हो जाए, ऐसी बोली न बोलो कि वो समझ न पावे। जैसे एक बादशाह रहे नवाब साहब, तो नवाब रहा है तो उर्दू अरबी हिंदी सब जाने। तो एक मरतबा 10-12 देहाती कहीं, चलो बहुत दिन हुआ नवाब साहब के खैरियत नहीं मिली, चलो नवाब साहब के खैरियत ले आवा जाए। तो देहाती पहुंचे नवाब साहब के, हुआ पूछ कहीं अस्सलाम वालेकुम। तो नवाब साहब कहीं वालेकुम अस्सलाम, अबे दहकान ना हंजार हुनूस किस्तेदार पर तकातुर अमतार बफज़ल इज़्ज़त गफ्फार हुआ कि नहीं? इसका मतलब क्या है? अबे दहकान ना हंजार है गंवार देहातियों, हुनूस किस्तेदार, अभी तुम्हारी खेती में तकातुर अमतार, बारिश के कतरे, बफज़ल इज़्ज़त गफ्फार, अल्लाह के फजल से हुए कि नहीं हुए? यानी तुम्हारे खेत में पानी बरसा कि नहीं बरसा? तो यही मेरे पूछी हुई तो तू देते हुए कह देती हाँ या नहीं, लेकिन उनका अरबी फारसी में मिलाए के नवाब साहब पूछी। वालेकुम अस्सलाम, अबे दहकान ना हंजार उनूस किस्तेदार पर तकातुर अमतार बफज़ल इज़्ज़त गफ्फार हुआ कि नहीं? तो देते हुए कहे ना, चलिए भी मियाँ साहब कुरान शरीफ पढ़ते हैं, चलिए। सब बटूर के भाग गए, कहें अभी वो कुरान पढ़ते हैं। तो ये बदअखलाकी है। मोमिन को चाहिए कि बोली वो बोले जिससे अगले को फायदा मिले। कुरान भी कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और अच्छी बोली बोलो, युस्लिह लकुम आमालकुम, कि तुम्हारे अमलों को अच्छा बना दे, व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और ऐसी बोली बोलो कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे। बोलियां इंसान को ऐसी बोलनी चाहिए। आज 24 घंटा गुजर जाता, हमारी जबान पे कलमा नहीं आता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलमा 24 घंटा गुजर जाता, मोमिन की जबान पे नहीं आता।
लेकिन यकीन जानो यह ऐसा कलिमा है कि इंसान को जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल देता है। हदीस में हुजूर फरमाते मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोली जन्नती हो गया। लेकिन हम कलमा नहीं पढ़ पाते, और इसी कलमे को हमारे सहाबा ने कितनी मेहनत से पढ़ा कि हजरत बिलाल हैं कि उनका मालिक उमैया है, जलती हुई जमीन पे उनको लिटा देता था, सीने पे पत्थर लाद देता था, कहता था बिलाल ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोलना बंद कर दे। लेकिन ऐसी सूरत में भी बिलाल दबी आवाज से कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह। आज हमको तुमको कोई मारता है, कोई मना करता है, लेकिन फिर भी हम ये कलमा नहीं पढ़ पाते। और वो जान देने के लिए तैयार थी इसी कलमा के लिए। इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि चाहे दम निकल जाए, यह बिलाल कहते थे, चाहे दम निकल जाए, यह बिलाल कहते थे, मुंह से मेरे निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, मुंह से मेरे निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए अल्लाह से डरो। मैं गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह से डरो, नमाजों की पाबंदी करो, नमाज पढ़ लो। हुज़ूर फरमाते मन सल्ला सलातल इशाई बिल जमाअती, जिसने नमाज ईशा जमात से पढ़ लिया, फ़कअन्नमा कामा निस्फल लैल, तो गोया कि उसने आधी रात तक इबादत किया। ईशा की नमाज जमात से पढ़ के सो जाओ तो आधी रात तक इबादत का सवाब मिलेगा। वमन सल्ला सलातल फजरी बिल जमाती, और जो सुबह उठकर फजर की नमाज जमात से पढ़ ले, फ़कअन्नमा कामा कुल्लल लैल, तो गोया कि उसने पूरी पूरी रात इबादत किया। इसलिए नमाज़ें पढ़ो, मरना बरहक है, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम के चह चहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। तुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, अपने लिबास पे नाज नहीं करना चाहिए। अच्छा लिबास अल्लाह दे दे तो घमंड न करो। कुरान हकीम में ला यस्खर कौम मिन कौम, कोई कौम किसी कौम का मजाक न उड़ाए। असा यकून खैरम मिनहुम, हो सकता है वही कौम तुमसे बेहतर हो जिसको तुम गिरी निगाह से देख रहे हो। वला निसाउम मिन निसा, और कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। असा यकून खैरम मिनहुन्ना, हो सकता है वही औरत तुमसे बेहतर हो जिसको तुम गिरी निगाह से देख रही हो। लिबास या जेवर की बुनियाद पे किसी को गिरी निगाह से न देखो। अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो। इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। आज हमारी माँ बहनें भी पहन लेती है तो उन्हें भी नाज होता है। जैसे बिहार शादी में पहनत है गरारा, तो गरारा पहनिए तो एक का पकड़ के लेके चलिए,
लागत है इंसान न हो कोनो तूफान होया होता बवंडर। ऐसा लिबास पहनने से इंसान ने कुरान ने मना किया है। तकब्बुर और घमंड वाला लिबास नहीं होना चाहिए। और ये गरारा तो बड़ा महंगा मिलता है, इसमें